एपीजे अब्दुल कलाम हमारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति भगवद गीता के बड़े अच्छे पाठक थे, अध्येता थे। नियमित भगवद गीता पढ़ते थे। जब एक बार उनको भगवद गीता, जब वो राष्ट्रपति थे, भगवद गीता जब भेंट की तो उन्होंने बताया कि मैं पहले से ही गीता जी को लगभग पढ़ता हूँ, छोटी आयु में। उसके पीछे उनका एक बाल्यकाल का संस्मरण भी था कि जहाँ वो साउथ में जिस साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में अपने शिक्षा के लिए गए थे, वहाँ एक दिन उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे एक और बैठ कर के कुछ पढ़ रहा है। तो कहते हैं मैं उसमें अभी स्टूडेंट के रूप में, मेरा प्रथम दिन था संभवतः वहाँ, तो मैंने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि इतना अकेले बैठ के क्या ऐसा पढ़ रहे हो और इतने उसमें खोए हुए हो। तो उन्होंने कहा मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। क्या तुमने कभी पढ़े? तो उनको नहीं पता था किस वर्ग के किस से। कहते नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा मेरी ऐसी चीज़ों में कोई रुचि नहीं, मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ और साइंस में रिसर्च ही मेरा उद्देश्य है, मेरी कोई रुचि नहीं इन चीज़ों में। वो अपना इधर हो गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में उस बालक ने देखा कि जो व्यक्ति गीता पढ़ रहे थे उन्होंने एकदम टाइम देखा और देखते ही पूरे गार्ड ऑफ ऑनर उनके साथ उस व्यक्ति के सामने, और एकदम गाड़ी आई, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और गाड़ी में बैठने के लिए कहा। तो वो स्टूडेंट हैरान, जब बैठने के लिए कहा तो बैठे, निकल गए, यूनिवर्सिटी के द्वार तक पहुंचे। तो बालक कुतूहलवश पीछे पीछे भागा देखने के लिए कि जो व्यक्ति इतनी सहजता सामान्य उसमें एकांत में बैठा गीता पढ़ रहा है कौन, और एकदम ऐसी से गार्ड ऑफ ऑनर और इस ढंग के। तो जब गए देखा तब पूछा कि ये कौन, तो बताया कि यही तो इस पूरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और सब कुछ हैं, विक्रम साराभाई। तो तब एपीजे ने कहा कि मुझे लगा कि मैं देखूं कि क्या है गीता में जो विक्रम साराभाई सब सिक्योरिटी सब छोड़ के एक और बैठ कर के ऐसे गीता में डूबे हुए थे, तो मैं भी तो देखूं कि क्या है गीता में। तब जिज्ञासा जगी। तो जो हम बात कहने वाले थे, प्रारंभ की बात और पश्चात जब उनके जीवन का जो अंतिम उद्बोधन था एपीजे अब्दुल कलाम का, नालंदा विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह, उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं बहुत खुले शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव चाहिए, और जब भी विश्व को लगेगा कि बस अब और सब कुछ बहुत हो गया, अब तो शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, तो गीता के मार्ग का अनुकरण करना ही पड़ेगा। शांति और सद्भाव के लिए विश्व के पास कोई और दूसरा विकल्प है भी नहीं, होगा भी नहीं।